अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोगों ने जो टॉपिक शुरू करना है आज वो है जी लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है, पेपर में ये किस तरह से क्वेश्चन इसका बनकर आ सकता है, किस तरह से इसको एग्जामिनर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ सकता है, वो सब कुछ हम लोग कवर करने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बेटा कि लिमिटिंग रिएक्टेंट में जो लफ्ज मैंने लिखा हुआ है रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट असल में होता क्या, रिएक्टेंट बोलते किसे? तो बेटा रिएक्टेंट बोलते हो कोई भी ऐसी चीज जो कि केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेती है, अंडरगोज एक केमिकल रिएक्शन, कोई भी ऐसी शय जो कि एक केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेती है। नंबर 2, और क्या होता है, चेंज इन केमिकल रिएक्शन, यानी कोई भी ऐसी चीज जो किसी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेती है, उस केमिकल रिएक्शन के दौरान किसी दूसरी शय में तब्दील हो जाती है, उसको बेटा हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। तो मान लो आपके पास दो रिएक्टेंट हैं, एक है जी आपके पास ए और दूसरा है बी। ठीक है, जब ये ए और बी आपस में मिलते हैं तो ये बना देते हैं ए बी। ए बी आपके पास क्या है, प्रोडक्ट। तो इसमें ये जो दो मैंने आपके पास लिखे बेटा, ये वाले दो, ये क्या है सर, ये हैं रिएक्टेंट्स। ये क्या है बच्चे, ये है रिएक्टेंट। और ये वाला आपके पास क्या है सर, इसे बोलते हैं प्रोडक्ट। तो अभी तो मैंने बताया कि रिएक्टेंट होता क्या है सर, जो किसी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है और उसके अलावा क्या हो जाता है, केमिकल रिएक्शन से में से होकर एक चीज में से दूसरी चीज में क्या हो जाता है, तब्दील हो जाता है। अब मान लो आपके पास मैं यहां कंडीशन सेट कर देता हूं, कंडीशन क्या है, मैं कहता हूं ए जो है इसका 1 मोल बी के 1 मोल से मिलके ए बी का 1 मोल बनाता है। ठीक है, ये मैंने यहां पे क्या कर दिया, कंडीशन सेट कर दी। ठीक है, समझाने के लिए। अच्छा, अगर मेरे पास हो बेटा ए के 2 मोल और बी का 1 मोल, तो बनेगा क्या सर, 1 मोल ही बनेगा ए बी का। वो क्यों, क्योंकि सर यहां पर एक बी कम है, जिसकी वजह से एक ए बी मिलके ए बी बना देंगे। तो यहां पर से ये 1 मोल ए का क्या होगा, बच जाएगा। अब ये ए का 1 मोल बच गया, इसका मतलब हमने ये जो 1 मोल यहाँ पे बच गया है, ये जाहिर करता है कि सर ये ए जो है ये एक्सेस में है, और ये जो बी है इस रिएक्शन के दौरान इसकी मिकदार क्या थी, कम थी। तो ये क्या होगा, लीस्ट। सही बात को समझ रहे हो, और ये लीस्ट है। और इसकी वजह से एक चीज और भी हुई है, क्योंकि सर इसकी मिकदार कम थी, इसकी वजह से मजीद रिएक्शन आगे नहीं बढ़ पाया, जिसकी वजह से इसको क्या बोलेंगे, रिएक्शन को क्या कर रहा है सर, लिमिट भी कर रहा है। क्या कर रहा है, लिमिट भी कर रहा है। और इसके अलावा तीसरी चीज जो आप लोगों ने यहाँ पे देखी हुई है कि सर ये बी जो है ये जल्दी कंज्यूम हो गया, बी जो है वो जल्दी कंज्यूम हो गया और बाकी बचा ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि कंज्यूम हो गया है बहुत जल्दी। ठीक है, तो यहां पर से हमने दो चीजें देखी कि सर रिएक्टेंट अगर लिमिटिंग रिएक्टेंट के हिसाब से देखा जाए तो रिएक्टेंट दो तरह के हैं। एक ऐसे रिएक्टेंट जो कि एक्सेस में होते हैं, उनको बोलते हैं एक्सेस रिएक्टेंट, और ऐसे रिएक्टेंट जो कि बहुत कम मिकदार में होते हैं, उनको बोलते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, तो अगर इसको मैं डिफाइन करूं बच्चे, तो 3 तरह से आप लोग इसको डिफाइन कर सकते हो। पहला वो क्या है जी सर, देखें एक रिएक्टेंट जो कि लीस्ट अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ए रिएक्टेंट which is present in least amount सर एक रिएक्टेंट जो कि लीस्ट अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है,
नंबर 2। और दूसरी तरह से कैसे डिफाइन कर सकते हो, ए रिएक्टेंट which limits the chemical reaction, और नंबर 3 आप किस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हो, ए रिएक्टेंट which is consumes earlier तो एक ऐसा रिएक्टेंट जो कि कम मिकदार में प्रेजेंट होता है, जिसकी मिकदार कम होती है, और एक ऐसा रिएक्टेंट जो किसी केमिकल रिएक्शन को लिमिट कर देता है, और एक ऐसा रिएक्टेंट जो कि जल्दी कंज्यूम हो जाता है बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं सर, उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं बच्चे, उसे बोलते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। अच्छा, तो ये तो इसको हमने डिफाइन कर दिया। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल बेटा क्या है हमारे पास, ये एग्जांपल नंबर 1 थी जो कि जनरल हम लोगों ने लिख दी। एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं बेटा। मान लो आपके पास है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये आपस में मिलके क्या बना देते हैं सर, ये आपस में मिलके बनाते हैं वाटर। ये आपस में मिलके क्या बना देते हैं, वाटर। ठीक है, तो इसको बैलेंस कर लीजिए जरा, इक्वेशन को मैंने कर लिया बैलेंस। तो सर 2 मोल हाइड्रोजन के 1 मोल ऑक्सीजन के साथ मिलके 2 मोल पानी के बनाते हैं, 2 मोल पानी के बनाते हैं। ठीक है, तो इनमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, इनमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, ये आप लोगों ने मुझे बताना। जरा वीडियो को पॉज कर लें और नीचे कमेंट में लिखें। हाँ तो बच्चों, इसका आंसर था हाइड्रोजन। ये कैसे पता चला बेटा, इसको बताने एक देसी जुगाड़ है, बड़ा सिंपल सा जुगाड़ है कि जो चीज एक केमिकल रिएक्शन में आपके पास ज्यादा मिकदार में होती है, नॉर्मली वही क्या होती है, वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होती है। वो क्या होती है, लिमिटिंग रिएक्टेंट होती है। आगे चल के मैं आपको इसके बारे में मजीद बताऊंगा कि आप कैलकुलेट करके कैसे फाइंड कर सकते हो। ये मैंने आपको देसी तरीका बता दिया। मोस्टली केसेस में ऐसा होता है, रेयर केसेस हैं जिनमें ऐसा नहीं भी होता, बट मोस्टली केसेस में ऐसा होता है। तो ठीक है, इस केस में क्या है सर, हाइड्रोजन जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, ऑक्सीजन जो है ये क्या है, हाइड्रोजन हमारे पास है जी लिमिटिंग रिएक्टेंट, ऑक्सीजन क्या है सर, एक्सेस में है। ठीक है, अब आपकी बुक में एक एग्जांपल लिखी हुई है, इसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एग्जांपल नंबर 3 करके, और इसको जरा मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। चलिए, अब तीसरी एग्जांपल जो है वो कहता है जी, अगर आपके पास है कबाब और स्लाइस, तो ये आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, सैंडविच। वो कहता है कि एक कबाब जो है वो 2 सैंडविच में रखो, सॉरी 2 स्लाइस में रखो तो 1 सैंडविच बनता है। बात समझ आ रही। अगर आपके पास 30 कबाब हों, 58 स्लाइसेस हों, तो सैंडविचेस कितने बनेंगे। जरा वीडियो को पॉज कर ले 2 मिनट के लिए, और यहाँ पे आंसर नीचे कमेंट में लिखें। ओके तो बच्चों आपके पास जो स्लाइस और कबाब मिलकर सैंडविच बनाएंगे वो है 29। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर एक कबाब जो है ये क्या है, एक्स्ट्रा। अब जो चीज एक्स्ट्रा होगी उसको मैंने क्या बोला, वो क्या होगा, एक्सेस में होगा। और ये वाली चीज जो जल्दी कंज्यूम होगी ये क्या है, लीस्ट है। और जो चीज लीस्ट होती है, जल्दी कंज्यूम हो जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग
रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि लिमिटिंग रिएक्टेंट है क्या। जल्दी से क्विक सा रिव्यू दे देता हूँ। देखो बेटा, लिमिटिंग रिएक्टेंट मैंने बताया रिएक्टेंट होता क्या है, कोई भी ऐसी चीज जो किसी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेती है और केमिकल रिएक्शन के दौरान किसी दूसरी चीज में तब्दील हो जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। फिर हम लोगों ने जनरल एग्जांपल देखिए, अगर आपके पास ए और बी दो रिएक्टेंट हो और इन दोनों की जो मिलने की रेशियो है 1:1 है, तो अगर ए के 2 हो बी का 1 हो तो मिलकर 1 मोल बनेगा, तो बाकी 1 मोल ए का बच जाएगा जो होगा एक्सेस में। और जो चीज जल्दी कंज्यूम हो जाती है, लीस्ट अमाउंट में प्रेजेंट होती है या किसी केमिकल रिएक्शन को लिमिट कर देती है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को लिमिट कर देती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएक्टेंट। फिर हम लोगों ने एक देसी सा तरीका पढ़ा, जिसमें सिंपल मैं लिख दूं कि ये मेरे पास क्या था, ट्रिक था एक, कि आप देख के बता सकते हो लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। तो ट्रिक में बेटा हम लोगों ने क्या देखा, हमने देखा कि सर जो चीज ज्यादा होगी यानी जिसके नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे वो हमेशा, या नॉर्मली मोस्टली ज्यादा केसेस में, हमेशा नहीं कह सकते, वो क्या होता है हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। तो ये था बेटा आज के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि लिमिटिंग रिएक्टेंट है क्या। थैंक यू।